हरियाणा के दंगल में बीजेपी का मंगल सबने देख लिया। एग्जिट पोल से परे बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए कड़ी मेहनत की और रास्ता बना लिया। बीजेपी का अब टारगेट महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का प्लान बीजेपी इस वक्त कर रही है और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कई राजनीतिक पार्टियां युद्ध स्तर पर इस लिहाज से जुट गई हैं कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है। महाराष्ट्र में चुनाव दीपावली के बाद होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग बाकी 2 राज्यों में भी चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। सबकी निगाहें महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर ही टिकी हुई हैं और चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान इसी हफ्ते कर सकता है। ये एक बड़ी जानकारी चुनाव आयोग के लिहाज से आई है। जानकारी के मुताबिक इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में भी होने की संभावना है। इसके साथ ही यूपी उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद होने जा रहे यहां के चुनाव के दिलचस्प होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ऐसे में चुनाव कब होंगे, इस पर नया अपडेट यह है कि कितने चरणों में वोटिंग होनी है और कब चुनाव प्रोजेक्टेड चुनाव आयोग की तरफ से किए जाएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की घोषणा इसी सप्ताह होगी। जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे थे, 1 या 2 चरण में महाराष्ट्र में वोटिंग होगी। ज्यादातर संभावना 1 चरण की है। पूरे राज्य में 1 चरण में ही चुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जाते थे। आपको याद होगा, महाराष्ट्र में 26 नवंबर को और झारखंड में 29 दिसंबर को सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हर बार आयोग सरकार के कार्यकाल खत्म होने के 45 दिन पहले आचार संहिता लागू करता है। यही कारण है कि चुनाव आयोग के ऐलान को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही हैं। चुनाव को लेकर धड़कनें और तेज हैं लोगों की और खासतौर से राजनीतिक दलों की। और कहा यह जा रहा है कि इस हफ्ते अगर देखा जाए तो 45 दिनों के लिहाज से जो एक टेन्योर होता है, जो एक पीरियड होता है, उस हिसाब से इसी हफ्ते चुनाव के तारीखों का ऐलान होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चुनाव आयोग कई त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तारीखों का ऐलान करेगी। दिवाली 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की है, जो पूरा दिवाली के फेस्टिवल का पीरियड है। झारखंड में छठ पूजा 6-7 तारीख के आसपास है। इस दौरान महाराष्ट्र में काम करने वाले बिहारी वोटर्स अपने घर चले जाते हैं। देव दीपावली भी नवंबर में है, इसलिए चुनाव आयोग नवंबर के दूसरे सप्ताह के अंत में चुनाव करवा सकती है, ऐसी चर्चा है। इससे प्रवासी मतदाताओं को त्योहारों के बाद वापसी के साथ वोटरों को, अगर वोटर के लिहाज से देखेंगे तो वो वापसी के साथ ही जो वोट परसेंटेज है उसको भी प्रभावित करेंगे। झारखंड में 1 से 3 चरणों में मतदान हो सकता है, ऐसी चर्चा है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्र कहते हैं कि 2 चरणों में चुनाव होने की संभावना अधिक है, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों की कमी नहीं है और हालात भी फिलहाल अभी सामान्य है। किसी तरह की बवाल की कोई संभावना नहीं है। इस लिहाज से ये कह सकते हैं कि लगभग 2 चरणों में ही वहां पर भी वोटिंग खत्म हो जाएगी। हालांकि 2 से 3 की चर्चा हो रही है। दीपावली और छठ को देखते हुए चुनाव आयोग डेट डिसाइड करेगा। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र के चुनावों की चर्चा तेज है। सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर जुटी हैं। विधानसभा की 288 सीटों में से महायुति का 90% सीटों का बंटवारा हो चुका है, सहमति बन चुकी है। उधर देखा जाए तो चुनाव के लिए दोनों गठबंधन सीटों के बंटवारे पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि 90% सीटों की बात हो चुकी है, ऐसा दोनों खेमों से कहा जा रहा है, चाहे महाविकास अघाड़ी हो चाहे महायुति हो। बीच में एक खबर ऐसी भी आई कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार के गुट वाली एनसीपी और कांग्रेस नहीं चाहती कि सीएम का फेस प्रोजेक्ट किया जाए। इस बीच कांग्रेस कार्यालय में 10 बजे के आसपास की बैठक का भी आज की तैयारी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे वरिष्ठ नेता बैठक में हिस्सा भी लेने वाले हैं। इसमें महाराष्ट्र में कांग्रेस की चुनावी तैयारी, महाविकास अघाड़ी के गठबंधन से जुड़ी सीटों, इन सब पर चर्चा होगी। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक कार्यक्रम के दौरान ये कहते दिखाई पड़े थे कि फिलहाल वही मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। वही से उनका मतलब एकनाथ शिंदे से था। बीजेपी 160 से 180 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 60 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेगी, ऐसी चर्चा है। और जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि कोई औपचारिक ऐलान दोनों ही खेमों से नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, यदा कदा ये जो चर्चा चल रही है उसे लेकर ये जरूर बोलते हुए उनके नेता दिखाई पड़ते हैं कि 90% सीटों पर बात हो चुकी है। बाकी सीटों पर अजीत पवार की पार्टी चुनावी मैदान में उतर सकती है, ये भी चर्चा है। आपको बता दें, हाल ही में अपने एक बयान में कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के नेता बाला साहब थोराट ने कहा था कि अगले महीने प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में है और 1-2 दिन में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने बात करते हुए यह भी कहा कि फिलहाल 50 से 60 सीटें विधानसभा सीटों पर चर्चा अभी रह गई है, बाकी पर सहमति बन चुकी है।
देखना यह है कि चुनाव की तारीखों के साथ ही लिस्ट आने का सिलसिला, सीटों पर बातचीत का सिलसिला पूरी तरह से उजागर कर दिया जाएगा, स्पष्ट कर दिया जाएगा, उसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस को कौन दूर करता है, ये देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकल क्राइसिस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले चुनाव से अब तक जिस तरह के राजनीतिक उलटफेर होते हुए हमने देखे हैं, ऐसा लगता है कि वो वाकई में पॉलिटिकल क्राइसिस वाला ही एक स्टेट बन गया है। हो सकता हो इस चुनाव के साथ ही उसके ऊपर से ये स्टैंप हट जाए, लेकिन निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के चुनाव पे सबकी निगाहें हैं और महायुति और महाविकास अघाड़ी कैसे सीटों को लेकर ऐलान करती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इस बीच सूत्र कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इसी हफ्ते, इसी सप्ताह चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। साथ ही यूपी के बाई इलेक्शंस पर भी खूब चर्चा होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।